जय हिंद दोस्तों हमारी जीएस सुधा बुक की लर्निंग सीरीज चल रही थी जिसमें हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे। दोस्तों कल हमने नंद वंश तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमने सिकंदर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम प्राचीन भारत के प्रमुख धर्म एवं दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। महात्मा गौतम बुद्ध एवं बौद्ध धर्म का उदय। परिचय। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ बचपन का नाम था इनकी का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु नेपाल के पास लुम्बिनी में शाक्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वह महावीर के समकालीन थे। अशोक ने अपनी यात्रा को चिन्हित करने के लिए लुम्बिनी में एक स्तंभ का निर्माण करवाया था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के निर्वाचित शासक थे और उनकी माँ महामायल कौशल राज्य की राजकुमारी थी। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी पालक माँ महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था, जो उनके संघ में शामिल होने वाली पहली महिला भिक्षुणी थी। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। एक दिन अपने रथ पर सवार होकर भ्रमण करते हुए उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक शव और एक धार्मिक भिक्षुका। इन दृश्यों ने उन पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे उन्हें विश्व में उपस्थित व्यापक पीड़ा का एहसास हुआ एवं बुद्ध एक दिन रात्रि में राहुल एवं यशोधरा को छोड़कर सन्यासी हो गए। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध सत्य की खोज में अपने प्रिय घोड़े कंतक और सारथी चन्ना के साथ एक रथ पर सवार होकर नगर से निकल गए। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण या महान प्रस्थान के रूप में जाना जाता है। बुद्ध 7 वर्षों तक भटकते रहे। उसके बाद वे निरंजना नदी के तट पर स्थित उरुवेला आधुनिक बोधगया पहुंचे। तत्पश्चात उन्हें कठोर तपस्या की, जिससे उनकी दशा मृत्यु के समान हो गई। उन्हें 35 वर्ष की आयु में एक पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें बुद्ध या प्रबुद्ध कहा जाने लगा और वे सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में वर्णित है। सारनाथ में बोध गया मौर्य स्तंभ शीर्ष, जो सिंह स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है, धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। बुद्ध द्वारा 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग की खोज की गई। अपने विचारों को दूर दूर तक फैलाने हेतु संघ की स्थापना की गई। बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र, महामोगलन और महाकायन है और आनंद थे। बुद्ध के अनुयायियों में साधारण व्यक्तियों के साथ साथ राज परिवार के व्यक्तियों की भी संख्या बहुतायत में है। सम्राट अशोक ने अपनी राजनीति में बौद्ध धर्म के विचारों को अपनाया था। गौतम बुद्ध का निधन 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध के परंपरा के अनुसार उनके अनुयायियों के लिए उनके अंतिम शब्द अप्पो दीपो भव, अपने लिए दीपक बने, क्योंकि आप सभी को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करना होगा। ओके दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, बुद्ध के जीवन काल की घटनाएं एवं उनके प्रतीक तथा भौतिक स्वरूप। घटना, प्रतीकात्मक रूप और भौतिक रूप। ओके दोस्तों, जन्म का प्रतीक है कमल और सांड, माया का सपना, त्याग का प्रतीक है घोड़ा, घोड़े के साथ बुद्ध भिक्षु वेश में, ज्ञान प्राप्ति पीपल के पेड़ के पास हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे, भूमि स्पर्श मुद्रा में, प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र या पहिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, सारनाथ में स्थित है, और मृत्यु स्तूप पवित्र अवशेष। महापरिनिर्वाण मुद्रा में बुद्ध एक तरफ लेटे हुए और एक सिर हथेली पर टिका हुआ है। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। बुद्ध का दर्शन। बुद्ध द्वारा आम जन की पाली भाषा में उपदेश दिए गए। बुद्ध के उपदेश। संसार क्षणभंगुर है, यह निष्प्राण भी है और दुख मानव अस्तित्व में अंदर निहित है, अर्थात सृष्टि दुखमय है। इस प्रकार कठोर तपस्या और आत्मभोग के बीच संयम का मार्ग अपनाकर मनुष्य इन सांसारिक परेशानियों से ऊपर उठ सकता है। इसे ही मध्यम मार्ग कहा जाता है। अन्य मान्यताएं। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को ना तो स्वीकार किया और ना ही अस्वीकार किया है। बुद्ध ने सांसारिक मुद्दों को संबोधित किया है, जैसे दुख, मृत्यु आदि, और वे आत्मा तथा ब्रह्मा के बारे में तर्क वितर्क से चिंतित नहीं हुआ करते थे। बुद्ध द्वारा वेदों की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाया गया। कार्य कारण का संबंध संपूर्ण जगत पर लागू है, जिसे प्रतीत समुत्पाद कहा गया है। वर्ण व्यवस्था की निंदा की और समानता की स्थापना की।
बुद्ध के 4 आर्य सत्य। दुख, जन्म, आयु, मृत्यु, वियोग, अधूरी इच्छाएं। दुख का कारण सुख, शक्ति और लंबे जीवन की इच्छाओं तृष्णा से उत्पन्न होता है। दुख, निरोध, निर्वाण। दुख से मुक्ति प्राप्त करना है, जिसे मध्यम मार्ग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दुख की समाप्ति। दुख की समाप्ति की ओर ले जाने वाले मार्ग, जिसे महान अष्टांगिक मार्ग या माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध द्वारा बताया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे उन्होंने दुख की निवृत्ति और निर्वाण प्राप्ति के लिए अपनाने योग्य मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया था। यह मार्ग 4 आर्य सत्यों में से चौथे सत्य का भाग है। दुख की निवृत्ति के लिए 8 अंगों वाला मार्ग। यह मार्ग जीवन के 8 अंगों को समाहित करता है, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा मतलब ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, संसार के दुख, कर्म, पुनर्जन्म और 4 आर्य सत्यों की सच्ची समझ होना। यह जानना कि जीवन में दुख है, उसका कारण है, वह समाप्त हो सकता है और उसका मार्ग है। सम्यक संकल्प, संतुलित एवं शुभ संकल्प, सांसारिक इच्छाओं, द्वेष और हिंसा से मुक्त होकर करुणा व त्याग की भावना रखना। शील या नीति, सम्यक वाक, संतुलित वाणी, झूठ, कठोर शब्दों, चुगली और निरर्थक बातों से बचना। सम्यक कर्मांत, संतुलित कर्म करना, हिंसा, चोरी और गलत यौनाचार से दूर रहना। सम्यक आजीविका, संतुलित आजीविका उपार्जन, ऐसा पेशा अपनाना जो दूसरों को हानि न पहुंचाए, जैसे हथियार, मांस, शराब एवं नशीले पदार्थों का व्यापार न करना। समाधि, मानसिक अनुशासन, सम्यक प्रयास, सही प्रयास, बुरे विचारों से बचना, अच्छे विचारों को पैदा करके बनाए रखना। सम्यक स्मृति, सही तरीके से स्मरण, सतत सजग रहना, शरीर, भावना, चित्त और धर्मों की स्पष्ट चेतना रखना। सम्यक समाधि, सही तरीके की एकाग्रता, ध्यान की एक ऐसी अवस्था जहां मन पूर्णतः एक बिंदु पर केंद्रित हो और समाधि की उच्च अवस्था प्राप्त हो। निष्कर्षतः अष्टांगिक मार्ग एक ऐसा समग्र जीवन पथ है जो व्यक्ति को मानसिक, नैतिक और बौद्धिक रूप से परिपूर्ण बनाता है। इसका अनुसरण कर कोई भी व्यक्ति दुखों से मुक्ति और निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। बौद्ध साहित्य। पाली बौद्ध साहित्य। हीनयान परंपरा। 3 पिटक, त्रिपिटक। बुद्ध वचनों का संग्रह, विनय पिटक। बौद्ध संघ के आचार संहिता के नियम, उदाहरण महावग्ग, चुल्लवग्ग। सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह 5 निकायों में विभाजित है: दिग्घ निकाय, लंबे उपदेश, मंजिम निकाय, मध्यम उपदेश, संयुक्त निकाय, विषयवार उपदेश और अंगुत्तर निकाय। संख्यानुसार: खुद्दक निकाय, कविता, गाथाएं, उदाहरण धम्मपद, जातक। अभिधम्म पिटक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या, बुद्ध के शिष्य महाश्रामणों द्वारा रचित। संस्कृत बौद्ध साहित्य, महायान परंपरा। प्रज्ञा पारमिता सूत्र, शून्यवाद का दर्शन। सद्धम पुंडरिक सूत्र, लोटस सूत्र, भक्ति और बुद्धत्व का आदर्श। लंकावतार सूत्र, योगाचार दर्शन पर आधारित। अवतंसक सूत्र, बौद्ध ब्रह्मांड की भव्य कल्पना। विमल कीर्ति सूत्र, गृहस्थ बौद्ध अनुयायियों की महिमा। ओके दोस्तों ये पढ़ लेना, कभी कभी आप लोगों से डीप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बौद्ध धर्म की आचार संहिता। सामान्य व्यक्ति हेतु बौद्ध भिक्षुवृत्ति। निषेध वस्तु, जिन चीज़ों से दूर रहना चाहिए: दूसरों की संपत्ति पर लालच निषेध, हिंसा करना, जीव हत्या निषेध, नशीले पदार्थों के सेवन प्रतिबंध, झूठ बोलना निषेध, भ्रष्ट आचरण निषेध। भिक्षुओं के भोजन, पोशाक और यौन आचरण पर प्रतिबंध, सोना चांदी स्वीकार करने या खरीदने बेचने पर प्रतिबंध। दोस्तों कल से हम बौद्ध धर्म के तत्व से चालू करेंगे। ओके दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आप लोग ऐसी धीरे धीरे यदि पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों की पूरी बुक कंप्लीट होती जाएगी और आप लोगों का ऐसा रहेगा कि आप लोगों की मतलब जितनी भी बुक में जो भी दिया गया है वो आप लोगों की नज़रों से एक बार निकल जाएगा। तो आप लोग कभी भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ मैंने इसको पढ़ा है, तो आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।